मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में रचित वीर कुंवर सिंह की वीरता और साहस के बारे में पढ़ेंगे। वीर कुंवर सिंह यानी कि इस पाठ को शुरू करने से पहले अपनी कक्षा 6ठी की झांसी की रानी उस कविता को याद रखिए, जिसमें हमने एक स्टेंजा पढ़ा था और उसमें बहुत सारे योद्धाओं के नाम थे जिन्होंने भारत देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ वीरता के साथ युद्ध किया था। ये कविता 1857 की क्रांति को लेकर लिखी गई थी। इसीलिए हमारा जो आज का पाठ है ऐसे ही वीर योद्धा की कहानी है जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनका नाम था वीर कुंवर सिंह। ये बेटे जो आप फोटो देख रहे हैं ये थे स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। तो आज हम ऐसे महापुरुष की कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जिस समय वीर कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था उस समय उनकी उम्र 80 साल की थी। इन्होंने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े बहुत कम युद्धों में इन्होंने हार का सामना किया, इसीलिए आज भी इनकी वीरता के चर्चे बिहार में गाए जाते हैं। तो यहाँ वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी गई है कि वीर कुंवर सिंह को पहले स्वतंत्रता संग्राम का श्रेष्ठ योद्धा बतलाया गया है। इस स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी और 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 11 मई को दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया गया था। यह विद्रोह सारे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया था। दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली और आरा स्थानों पर भी भीषण युद्ध हुआ। देश के कई भागों में नाना साहब, तात्या टोपे, अजीज मुल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर खां, इन्होंने और कौन थे, राव तुल्लाराम, इन सब ने जो है 1857 की क्रांति के आंदोलन में क्या किया था बेटे, बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। यह विद्रोह भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण था। तो 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह उन्होंने अंतिम समय तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। और अब हम ब्रिटिश शासन के जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जन्म सन 1782 यानी कि 1772 ईस्वी को शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और बेटे माता का नाम क्या था, पंचरतन कुंवर सिंह। कुंवर सिंह पर अपने पिता के स्वाभिमान और उदार स्वभाव का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने यानी कि क्या था, जब उनके पिताजी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में इन्होंने क्या कर ली थी, रियासत को संभाल लिया था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से डट कर लोहा लिया था। तो क्या बताया गया है कि जो वीर कुंवर सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों का डट कर सामना किया। जगदीशपुर के जंगलों में वसूरिया बाबा के नाम से एक सिद्ध संत रहते थे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध संत जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो कहाँ रहते थे, तो जगदीशपुर के जंगलों में वसूरिया बाबा नाम के कौन रहते थे बेटे, एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना क्या की थी, ये पैदा की थी। तो वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। तो क्या बताया गया है, बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना गया। यानी कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को किस योजना के लिए चुना गया था। तो क्या किसके लिए चुना गया था बेटा, गुप्त बैठकों के लिए चुना गया था। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है।
यह मेला कब लगता है, किस अवसर पर लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह मेला किस लिए प्रसिद्ध है? यह जो है हाथियों के क्रय विक्रय के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वतंत्रता के लिए लोग क्या होते थे, इकट्ठे होते थे और उसके बारे में क्या करते थे बेटे, क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो क्या है कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और वे सोन नदी पार करके आरा की ओर चल पड़े। फिर उन्होंने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर, ठीक है, कैदियों को क्या करवा दिया, स्वतंत्र करवा दिया। कुंवर सिंह ने आरा पर क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। जब कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली तो उस समय आरा को क्या बना दिया गया, क्रांति का मुख्य केंद्र बना दिया गया। तो क्या है कि 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से क्या हो जाती है बेटा, परास्त हो जाती है, किंतु इससे भी वीर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटता और वे जो है भावी संग्राम की योजना बनाने के लिए क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो इस समय जो है क्या हुआ फिर कि जो उनकी वीरता की जो कीर्ति थी वो पूरे उत्तर भारत में फैल गई। ठीक है, कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा ने अंग्रेजों के क्या उड़ा दिए थे, होश उड़ा दिए थे। लेकिन कुंवर सिंह ने क्या नहीं मानी, कभी हार नहीं मानी और लगातार युद्ध करते हुए, किससे बेटे, लगातार युद्ध करते हुए और लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कुंवर सिंह ने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के आक्रमण करने पर उन्हें दोबारा भी फिर हराया और कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वतंत्रता का विजय झंडा लहराकर जगदीशपुर चले गए। इसी दिन यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा लगाकर जो है विजय उत्सव मनाया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि अंग्रेजी से को क्या कर दिया था, वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धा ने बुरी तरह से पराजित कर दिया था। 23 अप्रैल 1858 को स्वतंत्रता की विजय पताका फहराते हुए वे कहाँ पर पहुंच गए, जगदीशपुर पहुंच गए। ठीक है, लेकिन इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का क्या नहीं मिल पाया, सौभाग्य नहीं मिल पाया। और इसके ठीक 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा लेकर के क्या हो गया, हमेशा अपनी अमर कहानी को छोड़ गया। अब जो है बताया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी जो वीर कुंवर सिंह थे वो युद्ध कला में पूरी तरह से क्या थे बेटे, पारंगत थे। तो वीर कुंवर सिंह 1857 में, ठीक है, उन्होंने जिस प्रकार से अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया तो आज भी इतिहास में उनकी वीरता की चमक दिखाई देती है। वे अत्यंत चतुर और कैसे थे, साहसी योद्धा थे। उन्होंने अनेक बार अंग्रेजों को क्या दिया था बेटा, चकमा दिया था। एक बार गंगा नदी को पार करते हुए अंग्रेज सेनापति डगलस को झूठी खबर में फंसा करके अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार कर गए थे, लेकिन सबसे पीछे थे। तो सबसे पीछे रहने के कारण जो है वे डगलस की गोली का शिकार हो गए थे। तो डगलस ने जब उनके ऊपर गोलियां बरसानी आरंभ कर दी तो कंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदते हुए एक गोली जो है उनके हाथ से निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ बेकार हो गया है, गोली का जहर और भी फैलेगा। तो उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। और कुंवर सिंह ने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगे मैया, अपने प्यारे की इस यह अकिंचन भेंट को क्या करो, स्वीकार करो। तो इस प्रकार से जो है कुंवर सिंह ने कभी भी क्या नहीं मानी बेटे, हार नहीं मानी। वीर कुंवर सिंह जैसे कुशल योद्धा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते थे। वे उदार और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने अपने समय में निर्धनों की सहायता की थी, उनके लिए कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। वे अत्यंत उदार थे और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने यहाँ हिंदू मुसलमानों के सभी त्योहार जो है क्या होते थे, इकट्ठे मनाए जाते थे। तो इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में ऊंचे पदों पर आसीन थे। तो क्या बताया जाता है कि ऐसे यशस्वी योद्धा की जो कहानी है वो बिहार की अनेक लोक भाषाओं में आज भी उस वीर सेनानी का यश गान जो है वो गाया जाता है। इति ओम, धन्यवाद।